हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सनशाइन अल्फाटेक के आज के इस यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अभी जो है बिहार में और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है लगना चालू हो चुका है। अधिकतर घरों में जो है अब जो जितने भी घर हैं जो पुराने मीटर होते हैं, जैसे कि डिजिटल मीटर हो गया या फिर एनालॉग जो मीटर था वो तो कम्प्लीटली हट चुका था पहले से, उसकी जगह पर डिजिटल मीटर लगा था। तो अब जो है डिजिटल मीटर को भी हटाकर जो है यहाँ पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लगाया जा रहा है। तो इसमें जो है जो रीडिंग है वो किस तरह से होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है वो यूट्यूब पे चाहे फिर ऑफलाइन में भी एक कन्फ्यूजन है कि क्या जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है वो ज़्यादा बिजली जो है वो कंज्यूम करता है, जो उसकी यूनिट की खपत है वो ज़्यादा शो करता है। क्योंकि कई लोगों की शिकायत आती है कि जो है उनका जो बिजली बिल है वो बढ़ गया है। कारण ये है कि ये है एक प्रीपेड मीटर है, यानी कि जैसे जैसे जो है आप इसको यूज़ कीजिएगा आपका बैलेंस जो है वो कट होते जाएगा। और इसमें एक एरियर चार्ज भी होता है, जो कि मान के चलिए जैसे नया कनेक्शन है तो उसका नया कनेक्शन का चार्ज जो है वो आपको जो है पहला बिल में यहाँ पर जोड़कर आ जाता है, जिसके कारण जो है एरियर चार्ज जो है कटने लगता है। और जो पुराने मीटर है उसको बदल कर अगर नया मीटर को लगाया जाता है तो उसमें अगर कोई पुराने मीटर में कोई बकाया होता है तो वो भी इसमें जो है एरियर चार्ज के रूप में कटना चालू हो जाता है। इस कारण से जो है जो बिल होता है वो ज़्यादा कटता है, जिसके कारण से लोगों को लगता है कि पुराने मीटर से जो है तुलना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर में जो है वो बिल जो है वो ज़्यादा बनता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप कोई लोड को रन करते हैं, जैसे मान के चलिए एक बल्ब रन किए, फ़ैन रन किए, कोई पंखा, तो क्या जो उसकी रेटिंग होती है उस बल्ब की, जैसे 9 वाट की अगर बल्ब आप जो है लोड को चलाते हैं तो क्या मीटर में वो 9 वाट ही लेता है या उससे कम लेता है या ज़्यादा लेता है स्मार्ट प्रीपेड मीटर में, वो हम जानेंगे। तो अभी जो है लाइन कटा हुआ है, ठीक है, बिजली कटी हुई है। तो जैसे ही लाइन आती है हम आपको जो है लोड को जलाकर और वहाँ पर मीटर में भी शो करके दिखाएंगे कि कितना लोड जो है वहाँ पर शो करता है। तो अभी जो है बिजली आ चुकी है और अभी जो है कोई भी लोड नहीं चल रहा है, ठीक है। तो लोड को किस तरह से देखा जाता है आप देख सकते हैं। ये जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। इसमें अंतर क्या होता है डिजिटल मीटर में कि यहाँ पर आपको एक डाटा का और नेटवर्क का यहाँ पर LED मिलता है। डाटा मतलब कि इसमें एक सिम लगा हुआ रहता है, जो कि इंटरनेट के थ्रू जो है वो जो सर्वर है उसमें ये जो है जितना भी इसमें यूनिट कंजप्शन होता है, चाहे मैक्सिमम डिमांड होता है, करंट, एम्पियर, वोल्टेज, जितने भी चीज़ होते हैं वो भेजते रहता है। साथ में यहाँ पर नेटवर्क का यहाँ पर LED जलता है कि नेटवर्क स्ट्रेंथ कैसा है ये आपको बताता है। तो अभी जो है ये ऑटोमेटिक मोड में है, ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। तो हम इसको पुश बटन मोड में जो है इसको लेकर चलते हैं और इस बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो मीटर होते हैं जो ऑटोमेटिक में जो है पैरामीटर नहीं शो होते हैं वो पुश बटन मोड में शो होते हैं। तो हम इसे ऑन करते हैं। यहाँ पर यूनिट डायरेक्शनल बता रहा है, फिर ये बता रहा है कि कौन सा मीटर है, प्रीपेड है लिखा हुआ। फिर यहाँ पर कौन कौन से इसमें पैरामीटर है वो सेंड करता है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो है ये नेटवर्क स्ट्रेंथ बता रहा है -77 dB यहाँ पर डेसिबल में यहाँ पर जो है नेटवर्क स्ट्रेंथ को बताया जाता है। जितना ये कम होगा उतना अच्छा होता है। फिर यहाँ पर एरर बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी जो है एरर 11 यहाँ पर शो कर रहा है। समटाइम ये 0 हो जाता है, कभी कभी जो है एरर 11 यहाँ पर शो करता है। फिर यहाँ पर ये जो बता रहा है ये यूनिट कंजप्शन बता रहा है। यूनिट कंजप्शन जो है किस तरह से होता है, kWh में, किलोवाट आवर पर आवर जो है आपका जो यूनिट कंजप्शन शो करता है। ये पुश बटन मोड जो होता है वो ज़्यादा देर तक शो नहीं करता है, कुछ देर बाद भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अभी जो यहाँ पर यूनिट कंजप्शन बता रहा है टोटल बता रहा है ये 5.1, ठीक है, यानी कि 5 यूनिट और 100 वाट, 5100 वाट ये हो गया। अगर इसको यूनिट में कन्वर्ट करें तो kWh में 5.1 यहाँ पर शो करता है। अब हम जाते हैं लोड के ऊपर, आपको लोड दिखा देते हैं कि अभी जो लोड है वो क्या है। फिर ये kVH में होता है, जब मोटर वगैरह चलता है तो वो kVH में मेजर किया जाता है। अभी का यहाँ पर करंट वोल्टेज बताया जा रहा है कि अभी कितना इसमें वोल्टेज है, 244 यहाँ पर शो कर रहा है। करंट यहाँ पर देख रहे हैं 0 है क्योंकि कोई भी लोड नहीं है। फिर फेज न्यूट्रल दोनों में जो है सेम होता है। अब आगे जो ये बता रहा है किलोवाट में, ये है लोड, अभी कोई भी लोड नहीं है इसलिए 0 बता रहा है। अभी हम जो है यहाँ पर 9 वाट का LED बल्ब, अभी जो है यहाँ पर 9 वाट का LED बल्ब को हम ऑन करते हैं, फिर देखते हैं कि लोड यहाँ पर क्या शो करता है। तो ये जो बल्ब है ये 9 वाट का है, इसको हम ऑन कर दिए हैं। आप चलते हैं मीटर में कि मीटर में क्या शो कर रहा है। यूनिट कंजप्शन और पहले हम वोल्टेज देखेंगे, फिर करंट देखेंगे कितना ये करंट लेता है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसमें भी आपको वाट पता चल जाएगा कितना वाट है। अभी का टाइम बता रहा है। वोल्टेज यहाँ पर है 243.56,
करंट यहाँ पर 0.03 एम्पियर यहाँ पर ये फेज और न्यूट्रल दोनों में उठा रहा है। तो वोल्टेज और करंट से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है वाट जो है वो मिल जाएगा कितना लोड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.008 किलो वाट का यहाँ पर लोड यहाँ पर उठा रहा है। अगर इसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 8 वाट, यानी कि जो 9 वाट का जो बल्ब है वही मीटर में लगभग जो है 8 वाट जो है यहाँ पर उठा रहा है। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे लोड के आगे तो ये लोड है, फिर ये मैक्सिमम डिमांड बताता है, मतलब कि आपने जो है मैक्सिमम कितना वाट यहाँ पर यूज़ किया है। ये हर 30 मिनट पे जो है ये कैलकुलेट करता है। फिर टाइम बता रहा है, मैक्सिमम डिमांड जो है kVH में बता रहा है। ये पिछले मंथ का जो है बिलिंग बता रहा है, पिछले मंथ कितना कंजप्शन हुआ है। B1 है आप देख रहे हैं, तो ये पिछले मंथ का है, पिछले मंथ में कितना मैक्सिमम डिमांड यूज़ हुआ है, पिछले मंथ का डेट, किस डेट में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड यूज़ हुआ है, किस टाइम पे हुआ है वो बता रहा है। आप जो है यहाँ पर सीरियल नंबर बताएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मीटर का जो सीरियल नंबर है सेम यहाँ पर बता रहा है। फिर यहाँ पर kWh में जो है यहाँ पर जो हाई रेजोल्यूशन में यानी कि जो पूरा डिटेल होता है कितना यूनिट कंजप्शन हो रहा है वो यहाँ पर बता रहा है। जैसे अभी 5.1 है तो उसके आगे का बता रहा है 534। ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है लोड के अनुसार। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस वीडियो से ये रिजल्ट निकल कर आया कि जो मिथ है कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है वो टोटली रॉन्ग है। ठीक है, जिस तरह से पुराने मीटर डिजिटल मीटर होते हैं चाहे एनालॉग मीटर होते हैं, जिस तरह से वो बिजली यूनिट जो है वो काउंट करते हैं उसी तरह से ये भी काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 9 वाट का बल्ब है उसमें यहाँ पर 8 वाट यहाँ पर यूनिट कंजप्शन शो करा है। ये डिपेंड करता है कि आपका वोल्टेज कितना है। ठीक है, वोल्टेज अगर कम होगा, देखिए वोल्टेज जो आइडियल वोल्टेज होता है वो 220 से 240 के बीच में होता है। ठीक है, 250 से अगर ऊपर हायर जाता है तो हाई वोल्टेज में करंट आता है। तो अगर हाई वोल्टेज आ रहा है आपका सप्लाई तो फिर वहाँ पर भी जो है आपका जो वाट है वो ज़्यादा कैलकुलेट होगा। तो इस कारण से जो है बिजली जो है ज़्यादा कंज्यूम होती है। हालांकि जो एम्पियर होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि जो कोई भी वाट होता है उसका एम्पियर जो है मान के बल्ब है तो उसमें आपको जो है लगभग जो है 0.03 से 0.04 के बीच में ही वो एम्पियर कैलकुलेट करता है। अलग अलग जो है लोड का अलग अलग एम्पियर होता है। मोटर में जो होता है क्या होता है कि मोटर में जो एम्पियर होता है वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, जिस तरह से लोड उस पर पड़ता है, ज़्यादा लोड पड़ेगा तो एम्पियर बढ़ता है, कम लोड होगा तो एम्पियर घटता है। तो मोटर के केस में जो है वो कैलकुलेट करता है kVAH। आप जब भी अगर आप जो है नया कनेक्शन लेते होंगे तो आपसे पूछा जाता है कि आपका जो मैक्सिमम डिमांड है यानी कि जो आप कितना वाट जो है एक बार में यूज करने वाले हैं उसके अंदर ही आपको यूज़ करना है। जो मैक्सिमम लोग जो है घरेलू में जो है 1 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं। 1 किलोवाट का मतलब होगा कि 1000 वाट जो है आप जो है एक बार में मैक्सिमम आप वहाँ पर कंज्यूम करेंगे। उससे ज़्यादा अगर आप लोड उठाते हैं तो फिर आपको जो है पेनल्टी फाइन के रूप में देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों को क्यों लगता है कि जो है उनका जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद जो है उनका बिल ज़्यादा आ रहा है। कारण है एरियर चार्ज। आप अपने बिल में देखिएगा, जो उनका ऐप होता है स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली जो ऐप होता है उसमें आपको एरियर चार्ज यहाँ पर बताएगा कि कितना एरियर चार्ज आपका जो है कट रहा है। एरियर चार्ज इसलिए कटता है कि या तो आपके अकाउंट पे जो है पुराना बकाया है, उसको यहाँ पर जो एरियर चार्ज में 300 दिनों से जो है डिवाइड कर दिया, जितना ही बकाया होगा उसको 300 दिनों से डिवाइड करके पर डे वहाँ पर एरियर चार्ज काटा जाता है। यानी कि वो एरियर चार्ज एक तरह से ये हो गया कि जो आपका यूनिट कंजप्शन है उससे ज़्यादा आपका जो है बिल बनाता है। और दूसरा, अगर नया कनेक्शन है तो नया कनेक्शन में जो कनेक्शन फ़ी होती है, जैसे एप्लीकेशन फ़ी होती है, जैसे जो सुपरविजन चार्ज होता है वो जोड़ के प्लस GST उस पर जोड़ के जो है आता है। तो उसके कारण जो है नया कनेक्शन पर भी जो है एरियर चार्ज आता है। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और इस मीटर के ऊपर जो है अन्य भी कई वीडियो आने वाले हैं चैनल पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई वीडियो आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा।